वेनेजुएला में तबाहकुन ज़लज़ला 188 अमवात रिपोर्ट, हजारों जख्मी। 40 सेकंड्स के वक्फे से 2 ताकतवर ज़लज़ले आए। 7.2 और 7.5 शिद्दत के झटकों ने लागोयरा शहर में इमारतें मिट्टी का ढेर बना दी। कराकस और दीगर इलाकों में भी इमारतें ज़मींदोज़, मलबे तले दबे लोग मदद के लिए पुकार रहे हैं। हलाकतें 10,000 से जायद होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। 11,000 से जायद अफराद लापता हैं। सड़कों और इमारतों में खतरनाक दरारें पड़ गई हैं। इमरजेंसी नाफिज, तालीमी सरगर्मियां और ट्रेन सर्विस मअतल। शदीद नुकसान के बायस वेनेजुएला का मरकजी एयरपोर्ट भी बंद कर दिया गया। अमरीकी सदर का ज़लज़ले से मुतासिर वेनेजुएला की मदद का ऐलान। सदर ट्रंप ने कहा, अमरीका मदद के लिए तैयार है, हम अपने नए और अजीम दोस्तों के साथ खड़े होंगे। पाकिस्तान का भी वेनेजुएला में ज़लज़ले से तबाही पर अफसोस का इजहार। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, ज़लज़ले से होने वाली तबाही और जानी नुकसान पर गहरा दुख हुआ। वज़ीर आज़म ने एक्स पर लिखा, इस मुश्किल वक्त में वेनेजुएला के साथ है। आबनाए हुर्मुज़ पर कोई फीस नहीं होगी। बहरी जहाज़ों की बिला तातुल नकलो हरकत पहली शर्त है। जहाज़ों की आमदोरफ्त रुकना मुआहदे की खिलाफ वर्जी होगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की बहरीन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, खलीजी ममालिक ने आबनाए हुर्मुज़ से टोल टैक्स या फीस लेने की हिमायत नहीं की। उनके तहफ़्फ़ुज़ात पर संजीदगी से गौर किया जाएगा। खलीज ताउन काउंसिल और अमरीका का लबनान में गैर सरकारी मुसल्ह गिरोहों को मुकम्मल गैर मुसल्ह होने का मुतालबा। लबनान से मुतालिक मुज़ाकराती अमल को दीगर तनाज़ात के नताइज से मशरूत न करने पर जोर। खलीज ताउन काउंसिल और अमरीका के इजलास का मुश्तरका एलामिया। गजा से किसी को जबरी बेदखल नहीं किया जाएगा, जाने वाले को वापसी का हक हासिल होगा। खित्ते में पायदार अमन सलामती के लिए ईरानी खतरात का तदारुक जरूरी करार। आबनाए हुर्मुज़ किसी किस्म की फीस, टैक्स या कंट्रोल मुसल्लत करने की मुखालिफत। पासदारान इनकलाब ने आबनाए हुर्मुज़ से जहाज़ों के गुजरने के लिए नया रास्ता मुकर्रर कर दिया। कहा, जहाज़ों पर लाजिम है वो चैनल 16 के जरिए और ईरानी फोर्सेस के साथ राबते में रहते हुए ही सफ़र करें। खबरदार किया, सिर्फ वही रास्ता महफूज है जिसका ऐलान ईरान ने किया है। ईरान से राबते के बगैर किसी दूसरे रास्ते का ऐलान नाकाबिल कबूल और ख़तरनाक होगा। ओमान के साहिल के करीब तिजारती जहाज़ पर हमला। तिजारती जहाज़ पर नामालूम प्रोजेक्टाइल से हमला किया गया। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक वाक़या ओमान से 7.5 नॉटिकल माइल दूर जुनूब मशरिक़ में पेश आया। ईरान से कशीदगी में कमी के लिए दोहा में मवासलाती चैनल कायम करने पर इत्तेफाक हुआ। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं, ईरान के पासदारान इनकलाब और अमरीकी सेंट्रल कमांड के हुकाम बराह रास्त मुलाकात करके तनाज़ात हल करें। यूएई ने भी पासदारान इनकलाब के साथ पहली बार बराह रास्त राब्ते शुरू किए हैं। मकसद खित्ते में कशीदगी कम करना है। ईरान जंग में यूरोप ने हमारा साथ नहीं दिया। ईरान के मामले पर बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इटली से मायूस हूँ। यूक्रेन जंग ने दिफाई सनत पर गहरे असरात मुरतब किए। अमरीकी सदर ट्रंप ने नेटो सरबराह से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में टोल न लेने की यकीन दहानी कराई है। और पीपल्स पार्टी खुद आज़ाद कश्मीर इंतखाबात मुलतवी कराना चाहती थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा। प्रोग्राम खबर विद मालिक में गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा, पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में नाकाम हो चुकी। मौलाना फजलुर रहमान को आज़ाद कश्मीर बुलाने का मतलब पीपी का अपनी नाकामी का खुला एतराफ़ है। मैंने जो कुछ कहा ठीक कहा, आज भी माजरत से इनकार करता हूँ। 5 यूरोपीय ममालिक के सरबराहान का जर्मनी में इजलास। फ्रांसीसी सदर, जर्मन चांसलर, इटली, बरतानिया और पोलैंड के वज़राए आज़म शरीक हुए। जर्मन चांसलर ने कहा, अमेरिका और ईरान के दरमियान मफाहमती फ्रेमवर्क का खैर मकदम और स्विट्जरलैंड में फॉलो अप मुज़ाकरात की हिमायत करते हैं, लेकिन दिफाई पॉलिसी के लिए अकेले काम करना गलती होगी।
बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने कहा, दुनिया भर में अपने इत्तेहादियों के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने पर फख्र है। बरतानिया एक बार फिर शाइस्तगी, एहतराम और कानून की हुक्मरानी के लिए खड़ा है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कांग्रेस से $87 अरब जारी करने का मुतालबा कर दिया। व्हाइट हाउस का स्पीकर माइक जॉनसन को खत लिखा। फंड का ज्यादातर हिस्सा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी से मुतालिक हंगामी जरूरियात को पूरा करेगा। इस फंडिंग में से $67 अरब महकमा दिफा के लिए है, जिसमें $21 अरब असलहा और गोला बारूद, $17.3 अरब ऑपरेशनल अखराजात और $12 अरब खुफिया प्रोग्रामों के लिए रखे गए। फंड्स में मशरक़ वस्ता में अमरीकी सफारत खानों की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए $30 करोड़ भी शामिल, जिन्हें ईरान के हमलों से नुकसान पहुंचा। मशरक़ वस्ता में जंगबंदी और आबनाए हुर्मुज़ से सप्लाई बेहतर होने के बाद बैनुल अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में मजीद कमी। लंदन ब्रांड 1.71% कमी के साथ $72.47 फी बैरल पर आ गया। अमेरिकी वेस्ट टेक्सास 1.47% कम होकर $69.30 फी बैरल पर ट्रेड कर रहा है। रॉयटर्स के मुताबिक खाम तेल की कीमतें अमेरिका ईरान जंग से पहले की सतह पर आ गई। ऑयल कंपनियों को पुराना स्टॉक उनके पास था, तो उसकी वजह से उनको कुछ फायदा हुआ। अब जब दोबारा तेल अपनी जगह पे आ रहा है, तो उसमें जो उन्हें पहले थोड़ा प्रॉफिट हुआ था, उस प्रॉफिट में से जो है वो हिस्सा वापस भी अदा करना होगा। वावेला हो रहा है कि जी इतने 100 अरब हमें जो है वो खसारा हो जाएगा, ये बात भी दुरुस्त नहीं है। पेट्रोल और डीजल सस्ता हुआ तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने रोना धोना शुरू कर दिया। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है, वावेला किया जा रहा है कि हमें खसारा हो जाएगा। ये बात दुरुस्त नहीं। बहरान पैदा किया गया तो सख्ती से निपटेंगे। पेट्रोलियम कंपनियों को जो फायदा हुआ उसमें से अब थोड़ा वापस भी करना होगा। ज्यादा बोझ पड़ा तो हुकूमत कंपनियों का भी ख्याल करेगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मजीद नीचे आएंगी। पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी में फितना खवारिज को अफगान तालिबान रजीम की सरपरस्ती हासिल। अफगानिस्तान में बरतानिया के खुसूसी नुमाइंदे का अफगान टीवी को इंटरव्यू। कहा, फितना खवारिज दहशतगर्द गिरोह है, उसे अफगानिस्तान से हिमायत मिल रही है। अफगानिस्तान में फितना खवारिज के तरबियती कैंप्स हैं, हथियार और माली मदद की जा रही है। पाकिस्तान में ऑपरेशन से बचने वाले दहशतगर्दों के लिए अफगानिस्तान महफूज पनाहगाह है। काबुल और कंधार में तालिबान रजीम को फैसलाकुन इक़दाम करना होंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 9 मुहर्रम उल हराम के जुलूस। कराची में 9 मुहर्रम का मरकजी जुलूस नेशनल पार्क से बरामद हुआ। रिवायती रास्तों पर रवा दवा। इस्लामाबाद में इमाम बारगाह अस्ना अशरी G62 और लाहौर में पांडू स्ट्रीट से बरामद होने वाला जुलूस मुकर्ररा रास्तों पर गामजन। पेशावर में 9 मुहर्रम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया हॉल से बरामद हुआ। मुल्क भर में मुहर्रम उल हराम के जुलूसों के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। शहदाए करबला की याद में ईरान समेत कई मुल्कों में मजालिस का एहतमाम। जुलूस निकाले गए। ईरान के शहरों तेहरान, अर्दबिल, करज, यज़्द और जंजान में जुलूस। आज़ादारों ने नोहा ख्वानी की। न्यूयॉर्क में भी जुलूस निकाला गया। मैनचेस्टर में शहदाए करबला को खिराज अकीदत पेश करने के लिए मजलिस का एहतमाम। बहरीन और रूस के जनूबी इलाके में भी जुलूस निकाले गए। बिलावल साहब को लगता है कि गुस्सा किसी और बात का था। इस तरीके से बल्दियाती इंतखाबात और ख्वाजा आसिफ साहब को आड़े हाथों लिया। ज़्यादा अच्छा होता है कि इत्तेहादी आपस में बंद कमरे में बैठकर बात करें। क्या कराची में बल्दियाती निज़ाम जो है ऐसा इफेक्टिव निज़ाम है जिसने कराची को तरक्की दे दी हो? बिलावल भुट्टो ने किसी और बात का गुस्सा कौमी असम्बली में निकाला। मुअव्विन खुसूसी हुज़ैफा रहमान कहते हैं, इत्तेहादियों को ऐसे मामलात पर बंद कमरे में बात करनी चाहिए। क्या कराची के बल्दियाती निज़ाम ने शहर को तरक्की दिलवा दी? ऐसा बल्दियाती निज़ाम लाने से बेहतर है ना लाया जाए। बिलावल जज्बात में बातें कर जाते हैं, फैसले आसिफ जरदारी करते हैं।
नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का कहना है बात बल्दियाती इंतखाबात की हो तो बिलावल भुट्टो का मुतालबा दुरुस्त है। लाहौर और इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात जल्द से जल्द होने चाहिए, लेकिन कराची के गुज़श्ता बल्दियाती इंतखाबात की तर्ज पर इलेक्शन कराने से ना कराना बेहतर होगा। अगर कोई तफसीलात जानना चाहे तो हाफिज नईमुर रहमान या खालिद मकबूल सिद्दीकी से पूछ ले। FBI ने एप्टिमा के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। 1 जुलाई से टेक्सटाइल मिलों पर कैमरे नस्ब किए जाएंगे। 180 मिल्स मालिकान को हतमी वार्निंग दे दी गई। जराये का कहना है शुगर, सीमेंट और खाद फैक्ट्रियों पर कैमरे नस्ब करवा चुके। टेक्सटाइल सेक्टर 600 अरब रुपए के टैक्स छुपाने की कोशिश कर रहा है। मिल्स मालिकान कैमरे अपने अखराजात पर लगवाएंगे। कैमरे ना लगवाने पर मिलें बंद तस्वुर होंगी।